तो आ गए आप सभी लोग टैरो रीडिंग्स देखने के लिए। स्वागत है आप सभी लोगों का। हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिस तरीके से आप मुझे प्यार देते हो, इस चैनल को प्यार देते हो, छोटे से प्यारे से चैनल को जब आप प्यार देते हो, आशीर्वाद देते हो, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मजा आता है देख करके कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा और आशा करते हैं कि हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे, कोई भी अलग इस फैमिली से नहीं होगा। बात करते हैं इस वीडियो की। आपको टॉपिक थंबनेल पे दिख ही गया होगा। आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं कि आप लोगों की रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आप मुझे कंसल्ट अभी करो। अब बात करते हैं कि आप लोगों को ग्रुप सेलेक्ट कैसे करना है। अब तो आप लोग सीख भी गए हो। आप लोगों को इंट्यूटिवली ग्रुप सेलेक्ट करना है। खुद को शांत करिए, रिलैक्स करिए, जो भी इमेज या फिर ग्रुप आपको अट्रैक्ट करता है वही आपकी रीडिंग होने वाली है। अगर आपके इंट्यूशन पर आपको भरोसा नहीं है या फिर अच्छे से काम नहीं कर रही है तो और ऑप्शंस आप बाद में देखा करिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोगों के लिए इस रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग डिवाइन सोल्स। इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये जो रीडिंग है हम इसमें देखने वाले हैं हाउ टू कनेक्ट विद डिवाइन, यानी कि हम डिवाइन की एनर्जी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, डिवाइन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी टैरो टीचिंग की वीडियो होने वाली है। देखो, बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम उनसे कैसे कनेक्ट करें, लेकिन हम टैरो कार्ड्स की मदद से ये देखेंगे करंट सिचुएशन के हिसाब से हम उनके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन सबकी अलग अलग चल रही होगी, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना कर लो और ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है। मैंने एक कमेंट पढ़ा अभी, जब मैं इस रीडिंग को बना रहा हूँ उससे पहले, किसी ने लिखा था कि मैंने ये वीडियो सेव कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आईपीसी होता है ना, आई थिंक आईपीएस होता है, आईपीसी ही होता है, आई थिंक आईपीसी धारा 415 के तहत थोड़ा सा तैयार रहिएगा। इस तरीके से ये मैं इस पे हंसूं या क्या करूं, मैं क्या रिएक्शन होना चाहिए मेरा। मैंने उस पर कमेंट भी किया, उनको रिप्लाई भी किया, ये क्या बात है, ये कितना बचपना है, अब ये सोचो। बट एनीवेज, सब सब्सक्राइबर्स हैं, सबका पॉइंट ऑफ व्यू है, सबकी अपनी अपनी एनर्जीज हैं। छोड़ो, इस वीडियो पे वापस आते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए कि क्या कुछ निकल कर आता है। डिवाइन के साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम इसमें पास्ट लाइफ का भी देखने वाले हैं कि आपने पास्ट लाइफ में किस तरीके से कनेक्ट किया था डिवाइन के साथ में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूँगा फायर एलिमेंट आपके पास होना चाहिए, यानी कि दिया, कैंडल जरूर होना चाहिए आपके पास डिवाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए। उसके अलावा क्या कुछ निकल कर आता है अभी देख लेते हैं आप लोगों के लिए। मुझे तो बड़ी हंसी आई वो कमेंट पढ़ के क्या बोलूँ अब उस पर। ठीक है, भूल जाते हैं लोग, ये जनरल रीडिंग है। पर आप लोगों के, मेरे को पता है आप लोगों के साथ ये जनरल रीडिंग भी मैच करती है, तो जनरल का तो सवाल ही नहीं उठता। आप लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग जैसा होता है। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, मून का कार्ड आ रहा है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है। 3 कार्ड और ले लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, उसमें से एक कार्ड खुद आ गया है, लवर्स। मैं आपको बोलने ही वाला था, ओ माय गॉड, लवर्स नहीं बोलने वाला था, एम्परर का कार्ड है आपके लिए। और ये कौन सा कार्ड है, ओ माय गुडनेस। 1 2 3 4 5 तो आपके लिए मेजर आर्कान नहीं आए, 5 मायने रखते हैं 5। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कनेक्ट करना है। सबसे पहले तो फायर एलिमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको ये बोलने वाला था, जो मून का कार्ड आया है, हम पता है क्या करते हैं, हम में मतलब मैं भी आता हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा मैं। हम क्या करते हैं कि भगवान जी को बोल देते हैं, भगवान जी मैं ऐसा करूँगा, ऐसी करूँगी, आप मेरे लिए प्लीज़ ये कर दो, वो कर दो, है ना। और हमें भी पता है कि हम वो काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, हम किसी तरीके का वादा कर रहे हैं डिवाइन के साथ में, भगवान जी के साथ में, क्योंकि डिवाइन क्या है, अल्लाह हो सकते हैं आपके लिए, भगवान जी हो सकते हैं आपके लिए, वाहिगुरु हो सकते हैं,
जीसस हो सकते हैं, क्योंकि डिवाइन एनर्जी वो है जिस पर आपका अटूट विश्वास है, जिसे आप ईश्वर समझते हो। ठीक है, अब वो आपके हिसाब से, आपके धर्म के हिसाब से, आपके रिलीजन के हिसाब से कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लिए कि वो कृष्ण भगवान ही हैं, कि वो शिव जी ही हैं। सबका अलग अलग मानना है, राइट। वो ईश्वर है, हमें भी नहीं पता कि सच में कौन है, लेकिन ईश्वर है, हमें पता है। तो हम क्या करते हैं कि वादे कर देते हैं कि हम ना ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। और एक एग्जांपल देता हूँ। किसी ने मेरे को बोला, या किसी को भी बोला कि भाई तुम ना नाम जाप शुरू कर दो, उससे क्या होगा, तुम्हारा अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा, तुम्हारे कर्मास कट जाएंगे। और मैंने नाम जाप शुरू कर दिया बिना किसी भावना के, बिना किसी फीलिंग के, बस क्यों कि मेरे को ना ड्यूटी की तरह नाम जाप करना है। उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, नो डाउट मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा रिजल्ट किस चीज का मिलता है? मून का कार्ड है, यानी कि इल्यूजन में नहीं डालना है आपको भगवान को। आप ये मत समझो कि भगवान सिर्फ मंदिर में या फिर उनकी मूर्ति के सामने आप ये चीजें बोल रहे हो, या फिर कुछ गलत काम कर रहे हो तो उनके सामने नहीं करोगे, बाकी आप गलत काम करोगे। भगवान हर जगह है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपने दिल में वो सच्चाई रखो। आप ये मानकर चलो कि भगवान हर जगह है। एक ही जगह पे मत पूछो बस उनको कि बस यहाँ पे मैं यहीं पे इज्जत करूंगा, बाकी और कहीं किसी की इज्जत नहीं करूंगा। ये चीज नहीं होनी चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, डिवाइन के साथ में आप ऐसे कनेक्ट करोगे। डिवाइन के साथ में आप अपना हार्ट चक्रा से कनेक्ट करोगे, अपने हार्ट चक्रा पे काम करोगे और डिवाइन के साथ कनेक्ट करोगे। इसलिए लवर्स का कार्ड आया है। लव फीलिंग्स दिखाता है, हमारे दिल से भावना दिखाता है। आप पूजा करो मत करो, कोई विधि विधान से करो मत करो, कोई रूल आप कर रहे हो करो मत करो, कोई व्रत आप रख रहे हो रखो मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा यकीन मानो, अगर आपका हार्ट चक्र यहाँ पे बैलेंस्ड है, अगर आपके अंदर वो प्योरिटी है, फूल का कार्ड है यहाँ पे। प्योरिटी क्या दिखाता है? बचपना के बच्चे कैसे होते हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं होता, बिना सोचे समझे बस वो कर रहे हैं, उन्हें करने में कुछ मजा आ रहा है, भले ही किसी को परेशान करने में मजा आ रहा है उन्हें, तो मजा आ रहा है उन्हें। उस तरीके से जब आप भगवान का नाम जाप करो, भगवान के पास जाओ, मंदिर जाओ, अगर आपका मन नहीं है नहीं जाओ, कोई श्राप नहीं मिलने वाला, कुछ खराब नहीं होने वाला। ये लोग डरा देते हैं कि भाई तुमने ऐसा बीच में छोड़ दिया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान किसी के कुछ नेगेटिव नहीं करते। बट आपको ये है कि अगर आपके अंदर से वो भावना आ गई, अगर वो आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो गया, तो भगवान आपको इतना 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 फल देंगे, ना तो मैं आपको बता सकता हूँ, ना ही मैं लिख कर समझा सकता हूँ। किसी भी तरीके से मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। बट आप खुद करके देख लो, अगर आपके अंदर से वो भावना आ रही है भगवान के लिए, और जब आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो, वो कनेक्ट करने का तरीका क्या हो सकता है? कोई मंदिर जाके कनेक्ट कर रहा है? मंदिर नहीं जाना, आप खुद की आत्मा से कनेक्ट करो, मेडिटेशन करो। उससे, मंदिर जाने से ज़्यादा आप अगर खुद की आत्मा से कनेक्ट करोगे ना, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। चलो छोटी सी कहानी में शेयर करता ही हूँ। मैं शुरू से मंदिर जाता हूँ, लेकिन इतना नहीं जाता हूँ कि मैं, लोग वो श्रद्धा है सब लोगों की, भाई डेली जा रहे हैं, हर ट्यूसडे हर मंडे को जा रहे हैं। नहीं, जब मेरा मन करता है मैं तब जाता हूँ, तब मेरे को अंदर से लगता है कि नहीं भाई मंदिर जाना है, तब मैं जाता हूँ। उसके अलावा शुरू से मैंने घर पे पूजा करी है, ठीक है, मेडिटेशन किया है, खुद की सोल को देखा है, जाना है। उससे ही मैं भगवान से बहुत 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 ज़्यादा कनेक्ट होता चला गया हूँ। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि हमारी सबकी सोल भगवान का ही तो अंश है, उनसे ही तो कनेक्टेड है। अगर हम अपनी आत्मा से कनेक्ट कर रहे हैं तो हम भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो भगवान को आपको ना कहीं बाहर नहीं ढूंढना है। आप ये देखो देखो, एक छोटी सी आंख दिख रही है, इसमें आईज दिख रही है। और सच यकीन मानो, जब मैं डेक ले रहा था ना कि कौन कौन से मेरे को रीडिंग करनी है, डेक पे ज़्यादातर मेरे पास डेक वही है जिन पे आईज बनी हुई है, और मुझे अलग ही अट्रैक्शन होता है आईज से। तो उस पर आई दिखी मेरे को, लगा आईज का कुछ तो कनेक्शन है। अब मेरे को समझ में आया आई का क्या कनेक्शन है, कि आपको अपने अंदर झांकना है। कितना क्योस हो रहा है यहाँ पे, है ना, क्योटिक चीजें दिख रही हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन वो आई कहाँ पे? अंधेरे में। वो इन सब से दूर है वो आंखें। तो आपको इन सब से दूर देखना है, आपको इस वर्ल्ड, इस दुनिया से अलग देखना है। अलग देखना है का क्या मतलब है? दुनिया कहाँ से देखती है? इन दो नेत्रों से, फिजिकल आई से। आपको कहाँ से देखना है? अपने थर्ड आई से, अपने क्राउन चक्र से। तुरंत आप भगवान जी से कनेक्ट कर जाओगे। फूल का कार्ड है, अगर आपने इसमें फिगर देखा होगा ट्रेडिशनल कार्ड में जो होता है, वो ऊपर देख के, आसमान की तरफ देखकर बस आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जाता जा रहा है। उसके आगे खाई है, उसको भी नहीं पता कि वो गिर जाएगा, और उसके साथ में क्या होगा नहीं पता उसे। क्यों कर रहा है वो ऐसा? क्योंकि उसको भगवान के ऊपर विश्वास है। मुझे बीच में ऐसा बोलने के लिए आया, राधे राधे, राधे राधे जरूर बोलना।
ठीक है, तो उसका भगवान के ऊपर विश्वास है इसलिए वो जा रहा है। वो गिरेगा नहीं गिरेगा पता नहीं, बस वो जा रहा है। तो आपको भी ना यही विश्वास होना चाहिए। देखो, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। हमको बोला जाता है कि भाई इतने लाख आपके मंत्रास हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, उतने लाख मंत्रास हो जाएंगे तो वो हो जाएगा। जब मैंने शुरू किया था, सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था कि इतने लाख मंत्रास होने चाहिए, वो होना चाहिए, मुझे नहीं पता। मेरा मन था, मेरे को दिल से कनेक्ट हो रहा था, तो मैंने किया। भगवान का नाम जप शुरू किया, मैंने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन जो मैंने शुरू किया था वो मंत्रास की म्यूजिक पे किया था, क्योंकि अगर मेरा ध्यान इधर उधर भटके तो म्यूजिक पे जाए सीधा, इन दो के बीच में रहे। तो मैंने उससे किया था। अब वो हो गए होंगे जितने मंत्रास होने होते हैं, तो मेरे को रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। अब मेरे को बाद में किसी ने बोला, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं वो, उनका नाम तो नहीं लूंगा मैं, उनके 2 से 3 लाख सब्सक्राइबर आए थे। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि भाई तुम्हारे इतने लाख कर लो, तुम्हें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। मैंने सोचा यार, इसमें भी हम लालच लेके आए कि इतने मंत्रास हम करेंगे, ये करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। क्यों लालच क्यों लाना है प्यार में? उसे छोड़ो। भगवान को ये बोलो, आप मुझे रिजल्ट दो नहीं दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपसे कनेक्ट रहना है बस। मुझे हर परिस्थिति में आपसे कनेक्ट रखो। एक एग्जांपल, कुंती माता की ये कहानी आपने सुनी होगी कि जब पांडवों को उनका राज्य मिल गया था युद्ध के बाद में, तो कुंती माँ ने कृष्ण भगवान को बोला था, कुछ मांगा था उन्होंने कि थोड़ी देर और रुक जाओ, कुछ ऐसी कुछ करके बात थी, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है। तो कुंती माता ने उनको ये बोला था कि जब मेरे जीवन में दुख था तो कृष्ण तुम मेरे साथ हर समय थे, अब जब सुख आ रहा है तो अब तुम जा रहे हो, तो मैं तुमसे यही मांगना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में सिर्फ दुख लिख दो ताकि तुम हर समय मुझसे कनेक्ट रहो। अब ये कितनी प्यारी बात है, ये कितनी प्यारी बात है ये। हम सोचते हैं, बताए, हमारा पर्सपेक्टिव होता है कि हमारे जीवन में दुख है तो ये है वो है। क्यों? भगवान से कनेक्ट रहो, आपको दुख में भी सुख देखने के लिए मिल जाएगा। और अभी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि बोलना आसान है। आई नो बोलना आसान है, पहले तो हम भी बोल देते थे, लेकिन अभी जब मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, काफी टाइम से सब चीजें चल रही हैं, तो वो रिजल्ट, वो प्योरनेस, वो डिवाइननेस दिखती है। ठीक है, वापस आते हैं थोड़ा सा। और आपको कैसे कनेक्ट करना चाहिए डिवाइन के साथ में, कैसे, हाउ टू कनेक्ट। कंफ्यूजन खत्म कर दो, सब खत्म कर दो कि भाई मैं शाम को पूजा करूं, रात को पूजा करूं, सोने से पहले करूं, उठने के बाद करूं, जैसे करना है वैसे करो। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स दिख रहा है, आपके माइंड में ना कुछ कुछ चीजें आती होंगी कि भाई मैं ना आरती शुरू करती हूँ या शुरू करता हूँ, पर मैं तो हनुमान जी की पूजा करता हूँ, फिर उन दोनों की कैसे करूं? भगवान ने बुरा मान लिया तो पहले मैं हनुमान जी की करूं कि पहले मैं देवी माँ की आरती करूं, पहले मैं सुबह करूं कि शाम को करूं? इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते होंगे कि भाई मैंने ये किया शुरू, तो बीच में गैप आ गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होता है, बीच में गैप आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान को भी दिख रहा है, हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, सब जिम्मेदारी हमें निभानी है, राइट? एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, सच बता रहा हूँ, काली माँ की मूर्ति आपको दिख रही है, काली माँ से मैं कनेक्ट होता हूँ बहुत ज्यादा। मैं काली माँ के रूप से ही होता हूँ, दुर्गा माँ से मैं कभी नहीं हुआ, कभी नहीं, इतना ज्यादा नहीं हुआ, मतलब बचपन से। ठीक है, शिव जी और काली माँ से तो मैंने पूजा भी नहीं करी कभी काली माँ की, और ना ही माता रानी की, ना मैंने उनको कभी दिया जलाया था। ठीक है, मान लेता था, बस शिव जी की मैं पूजा करता था पूरे दिल से, मेरे को उनके साथ में कनेक्शन था। अभी कुछ टाइम से क्या हुआ है, मैंने कभी पहले नहीं करी दुर्गा माँ की आरती, मैंने कभी नहीं करी। अभी कुछ टाइम से ऐसा हुआ है कि दुर्गा माँ की आरती मैं बता देता हूँ कहाँ गए थे। मंदिर का नाम तो मुझे याद नहीं है, वज्रेश्वरी देवी आई थिंक, वहाँ पे नगरकोट, वहाँ हम गए थे। वहां से आने के बाद कुछ तो हुआ कि मेरे को लगा कि नहीं, मुझे अब आरती करनी है। उससे पहले मैंने, मन नहीं हुआ मेरा, तो मैंने नहीं करी। हालांकि हमारे घर में देवी माँ पूजती हैं, ठीक है, मैं शिव जी को पूछता हूँ, काली माँ को पूछता हूँ अकेला, और कोई हमारे घर में शिव जी को नहीं पूछता है। हमारे घर में दुर्गा माँ पूजी जाती हैं। उससे पहले सब पूछते हैं, मेरे को मन नहीं आ रहा तो मैं नहीं करता ना। ठीक है, तो अभी तब मेरे को अंदर से आया, दिल हुआ, तो इतने लगन से, इतने प्यार से मैं उनकी आरती करता हूँ कि आसपास क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, बस मुझे आरती करनी है। तो इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब तक मन नहीं आ रहा है मत करो, मन आ गया तो किसी भी हाल में करो। मैं, पता है, थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा सुनने में, लेकिन अगर मैं शिव जी को मानता हूँ और मेरे को कोई बोल रहा है कि कृष्ण भगवान की भी पूजा करो साथ में, तो पहले मैं शिव जी की पूजा करूंगा, फिर बाद में मैं कृष्ण भगवान की, अगर मेरे को मन करेगा, अंदर से दिल करेगा तो करूंगा, वरना नहीं करूंगा। मैं भगवान जी को ये बोलता हूँ कि जब मेरा मन ही नहीं कर रहा तो मैं बिगर मन से क्या करूँ? आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि कैसे बिना मन से कर रहा है।
और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आपस में कभी बात करते होंगे तो ऐसे बोलते होंगे, यार कितना प्यारा भक्त है तुम्हारा, तुम्हारी पूजा करता है, लॉयल है तुम्हारे साथ में, मेरी पूजा नहीं कर रहा। तो आप ऐसा करो, जबरदस्ती मत करो किसी के साथ में, ठीक है। आपको जिस तरीके से कनेक्शन रखना है वैसे रखो। किसी के लिए यहाँ पे लिख कर आ रहा है, लिख कर आप कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हो डिवाइन से। क्या लिख करके? मंत्रास आप लिख लो, अपनी विश लिख लो, या फिर आप अफर्म कर लो कि मैं डिवाइन से कनेक्टेड हूँ बहुत ज़्यादा, ये वो जो आपको लिखना है वो लिख कर लो, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन को हटाओ। फोर ऑफ पेंटिकल क्या दिखा रहा है? आपका ना कोई माइंडसेट है जो लोगों ने बनाया हुआ है बहुत ज़्यादा, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। पहले मैं पास्ट लाइफ को देखता हूँ, फिर एडिशनल मैसेज देखता हूँ आपके लिए। पास्ट लाइफ में आपने कैसे कनेक्ट किया था डिवाइन के साथ में? पास्ट लाइफ में आपने डिवाइन के साथ में कैसे कनेक्ट किया था? अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताओ, अगर किसी के बीच में बहुत बहुत प्यारा, बहुत गहरा रिश्ता है, लव रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूँ, फिर चाहे वो हस्बैंड एंड वाइफ का हो, पार्टनर का हो, या फिर फ्रेंड्स का हो, कजन्स का हो, अगर उनका बहुत प्यारा रिश्ता है तो उनको टेलीपैथिकली कनेक्ट होता है कि नहीं होता है? अगर किसी का एक मन कर रहा है तो दूसरे को वो पता लगता है कि नहीं लगता है? माँ बेटे के बीच में कैसे कनेक्शन रहता है? बेटा को अगर चाहिए होता है कि आज ना मैं ये बनाने के लिए बोलूंगा, माँ बना देती है, क्या है ये? कनेक्शन ही तो है। क्योंकि आपस में जब हम इतना ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पे जैसे लवर्स आ रहे हैं, सिंक में आ गई ना दो लोगों की एनर्जी, जब आपकी एनर्जी डिवाइन के साथ में सिंक में आ जाएगी, डिवाइन जो बोलेंगे आपको पता लगेगा, आप जो बोलोगे डिवाइन सुनेंगे। ये सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो रीडिंग है ना, ये भी ऐसा लगा लो बहुत अर्जेंट बेसिस पे हुई है। मेरे को बहुत ज़्यादा आ रहा था कि मेरे को रीडिंग तो बनानी है। ये रीडिंग करने का टाइम नहीं है, हालांकि ये मैं इवनिंग में रीडिंग कर रहा हूँ। ये इवनिंग में मेरा स्लॉट था, मैंने किसी की अपॉइंटमेंट बुक की हुई थी, लेकिन उसको मैंने पोस्टपोन किया रीडिंग के लिए, क्योंकि मुझे रीडिंग पहले बनानी थी। अभी देखते हैं पास्ट लाइफ में आपने कैसे कनेक्ट किया था डिवाइन के साथ में। एरो, ओके, ओ माय गॉड। बॉटम से देखो आप क्या कार्ड है, बिलव्ड, लवर्स का ही कार्ड होता है एक तरीके से। अब आप समझ रहे हो कैसे कनेक्ट किया था? आपको ना किसी ने कनेक्ट करवाया था, आपने खुद नहीं किया था। सेक्रीफाइस, और यहाँ पे हमें सिक्स ऑफ पेंटिकल भी दिख रहा था, है ना? सिक्स ऑफ पेंटिकल भी था। ओके, सेक्रीफाइस किया है आपने बहुत ज्यादा। क्या सेक्रीफाइस किया है उसको क्लैरिफाई मैं जरा करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। आपको सारे सारे कार्ड विजिबल है ना? इनको थोड़ा सा नीचे कर दो ताकि स्पेस खाली ना लगे। ओके, ऑल राइट। आपने क्या सेक्रीफाइस किया था देख लेते हैं। एरो का कार्ड है। एरो क्या दिखाता है? ऊपर की साइड वो कर रहा है। 3 नंबर का कार्ड है, यानी कि आपने ज्ञान लिया था बहुत ज्यादा ना, नॉलेज ली थी ब्रह्मांड के बारे में। हो सकता है आपने वेद पढ़े हो पास्ट लाइफ में, अभी भी आपका मन करता होगा कि आपको गीता पढ़नी है, आपको वेद पढ़ने हैं, आपको ऋग्वेद पढ़ना है, सामवेद पढ़ना है, उपनिषद पढ़ने हैं। तो ये आपने पढ़ा है, ठीक है, पास्ट लाइफ में ज्ञान आया है आपके पास में, और सीधा आपने कैसे तीर जब चलता है तो वो अपने लक्ष्य को भेद करता है सीधा, है ना? तो आपका फोकस था सीधा सीधा कि भाई मेरे को तो अब सीधा भगवान से कनेक्ट होना है। आपने अपनी सोल को झांका है, पता है, आप अपनी सोल की सच्चाई जान चुके हो पास्ट लाइफ में, कि आपकी सोल कहाँ से क्यों आई है। और यही कारण है कि आपको इस लाइफ टाइम में भी बहुत ज्यादा ना पुल होता होगा, ऐसा पुल होता होगा यार कहाँ से आई है, क्यों आई है, क्या रीजन है। वो रीजन है आपके अंदर एक क्वालिटी होगी बहुत गजब की। आपका हार्ट चक्रा, ओ माय गॉड, फूल का कार्ड है। फूल का कार्ड है 2-2 बार। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, ओ गॉड, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ कप्स। मैं क्या बताऊं आपको, ऐसा लग रहा है कि बस प्रॉपर सिंक बैठ चुका है यहाँ पे डिवाइन के साथ में, और एक के बाद एक मैसेजेस आ रहे हैं। बट मुझे थोड़ा सा अभी प्रोसेस करने दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे थे कि आपने क्या सेक्रीफाइस किया था। नहीं, सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि आपने अपनी सोल के बारे में जान चुके हो, और यही कारण है कि आपको अभी भी लगता होगा ऐसा। वो क्यों है? क्योंकि आपने अपनी लाइफ में, पास्ट लाइफ में, एक में नहीं बहुत सारी लाइफ में ऐसा सेक्रीफाइस किया है। अपना ईगो, अपना अहंकार, अपना कंफ्यूजन, ठीक है,
खुद को ही आपने सेक्रीफाइस कर दिया है लिटरली। अगर मैं आपको बताऊं, खुद को ही, फूल का कार्ड यहाँ पे दो दो बार है, वो सरेंडर करके चल रहा है। सरेंडर यानी कि एक तरीके का सेक्रीफाइस किया है आपने, खुद को सेक्रीफाइस कर दिया कि भगवान मैं तुम्हारा हूँ, बस तुम्हारा ही रहूंगा, अपने चरणों में मुझे जगह दे दो। एक वो लाइन आती है ना माता रानी की आरती में, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना, में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को सवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। वो एक छोटी सी लाइन आती है ना कि अपने चरणों में एक छोटा सा कोना दे दो, वही आपने किया है। अपने सेलिब्रेशन को, मोह माया को आपने त्यागा है। जो लोग इस लाइफ में कर सकते हैं ऐसा, ऐसा नहीं है कि भाई आप साधु बन जाओ, नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। आपके पास फोन है, आपके पास लैपटॉप है, टीवी है, घर है, गाड़ी मकान सब कुछ है, भोग करो उनका, उनसे अटैच मत रहो। आपको इस वाली एनर्जी में रहना है। अगर आज आपके पास फोन है, 2 मिनट बाद किसी ने छीन लिया तो आप पैनिक हो जाओगे या फिर आप रिलैक्स रहोगे? उस वाले जोन में आपको आना है। कितनी प्यारी से प्यारी चीज हो आपकी, अगर वो किसी ने छीन ली तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहो। अगर आपके अंदर ये वाली भावना आ गई और आपने भगवान से कनेक्ट कर लिया, मेरा यकीन मानो, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा भगवान से, कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं। ठीक है? अपना अहंकार, ईगो, कि भाई ये तो मैं ही कर रहा हूँ, ये तो मैंने किया है, मैंने ठीक किया है। अगर मैं होता, अगर मेरे अंदर ईगो, मेरे को नहीं पता अभी है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई मेरे से पूछता है कि भाई तुमने ना इसको ठीक कर दिया, तुम्हारी रेमेडी से ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, मैं, हाँ, लोग मेरे को थैंक यू बोलते हैं, ठीक है, रीडिंग के लिए। वो बोलते हैं कि आपने ये करा, आपने वो करा। मैं ये सोचता हूँ मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो जो रेमेडी है वो भगवान की है, उन्होंने ज्ञान दिया था, मैंने तो चैनल नहीं किया। वो रेमेडी करने के बाद जो रिजल्ट दिया वो भगवान ने दिया, मेरे द्वारा जो बताया, मेरे अंदर जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। तो मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, राइट? मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, मेरे द्वारा तो भगवान कर रहे हैं। तो ये चीज है, तो हमें उस वाले जोन में हमें रहना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। ठीक है? पास्ट लाइफ में वापस आते हैं कि आपने अपनी सोल को झांका था, सब कुछ सेक्रीफाइस किया था, अपना टाइम भी सेक्रीफाइस किया था कि भाई अब तो मैं इसी पे फोकस करूंगा। अभी आपकी जॉब है, स्कूल है, पेपर है, सब चीजें हैं, साथ में नहीं कर सकते हो, रिलेशनशिप है, सबको फोकस करना है, लेकिन 5-10 मिनट, आधा 1 घंटा 2 घंटा जितना आपको निकालना है उतना निकालो, खुद के अंदर झांको। जितना आप खुद के अंदर झांकोगे उतना ज्यादा। दुनिया पीछे भाग रही है, सावन आ गया, सोमवार आ गया, ओ भगवान शिव का जल अभिषेक करो, अरे ये करो, मैं पीछे रह जाऊंगी, मैं पीछे रह जाऊंगा। कोई पीछे नहीं रहेगा। आपको एक चीज बताऊं, अगर किसी ने 16 सोमवार का व्रत किया, मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत है, वो अपनी अपनी श्रद्धा है, किसी ने 16 सोमवार का व्रत किया और किसी ने 16 सोमवार 1-1 घंटा, आधा आधा घंटा, 1-1.5 घंटा शिव जी के नाम जाप में निकाल दिया, उनको ध्यान करने में निकाल दिया, रिजल्ट सबसे ज्यादा पता है किसको मिलेगा? जिसने ध्यान करने में निकाला। ये बात लिख के ले लो आप, मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल। किसी को सेव करना है, रिकॉर्ड करना है, कर लो। ठीक है? तो अपने अंदर ज्यादा झांको आप। इसी से और देखते हैं आपके लिए क्या एडिशनल मैसेजेस आ रहे हैं, फिर इस रीडिंग को हम रैप अप करेंगे। मुझे तो बड़ा मजा आया रीडिंग करके, हालांकि अभी हुई नहीं है, अभी बने रहो रीडिंग में। आपके हार्ट चक्रा से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। हाँ, मैं एक चीज बता रहा था आपको, पहले ना आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि किसी को, छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, बारिश आ गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज बारिश आ गई। अब आपके पास कोई लड़का है या फिर आपका कोई फ्रेंड है, वो मजाक में बोल रहा है कि भाई या तो मैं तुम्हें बाइक पे छोड़ कर आऊँगा, 2 लोग हो आप, या फिर जो आपके साथ में दूसरा है उसकी मदद करूँगा, उसको कुछ काम है। और आपका दिल ऐसा है कि भाई मैं भीग कर चला जाऊँगा बट तुम उसकी मदद कर दो। ऐसा दिल आपका हो सकता है पहले, अभी भी है, लेकिन अभी ना आप थोड़ा सा, वो एक होता है ना दुनिया को देखते देखते, यार मैं ही क्यों हर चीज़ें करूँ, मैं ही क्यों वो चीज़ें करूँ, वो है आपके अंदर, वो प्योरिटी आनी चाहिए। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आई होप आपको भी एग्जाम्पल समझ में आया होगा बारिश वाला, कि अगर आपका काम बिगड़ रहा है या फिर आपको कष्ट उठाना पड़ रहा है, दूसरे की मदद हो रही है, तो आप कर देते हो, आप मान जाते हो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इन सब चीज़ों से भगवान खुश होता है क्योंकि आपके अंदर वो प्योरिटी है। अपने मन को थोड़ा सा काबू में रखा करो आप, पानी ज्यादा पियो। आप किसी को बोलने को बोला जा रही है, इंतजार में मत बैठा करो आप। और भगवान को बहुत बुरा लगता है जब आप उनको बोलते हो ना,
अगर आप हो तो ये करवा दो, अगर आप हो तो वो करवा दो, आपने मेरे साथ ये नहीं करवाया तो मैं वो नहीं कर रहा। धमकी मत दिया करो यार भगवान को, उनको अच्छा नहीं लगता। प्यार से मांगो, विश्वास से मांगो, उनको बोलो मैं आपका हूँ, आप ही के पास रहूंगा, अगर दोगे तो भी मैं आपका हूँ, नहीं दोगे तो भी मैं आपका हूँ। फिर देखो अब तुरंत कैसे जादू होता है। जैसे कृष्ण भगवान को कैसे दिखाते हैं, एक चुटकी बजाते हैं और सब चीजें हो जाती है, तो वैसे ही चुटकी बजाने वाले हैं आपके लिए। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए? अभी मन की बातें हो रही थी, आप अपने मन को काबू में रखो थोड़ा सा, ठीक है, क्लैरिफिकेशन लेकर आओ चीजों में। आपके सामने ना रिलीजियस चीज़ों को लेकर के, आध्यात्मिक को लेकर के बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, और वो लाजमी है इस टाइम पे, क्योंकि वीडियोस ऐसे बनते हैं, कोई पॉडकास्ट में कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। उन सब के ऊपर ध्यान मत लेकर आओ। जो आपकी इंट्यूशन, जो आपका दिल बोलता है उसकी सुनो। उन सब चीज़ों को, उन सब बादलों को हटा दो वहाँ से। कोई कुछ बोल रहा है, सुनो, निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आपको अपना समय पलटना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है। समय कैसे पलटने के लिए बात हो रही है यहाँ पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेज हमारे दिखाता है बचपना, बच्चा होता है, वो एक नई शुरुआत ये दिखा रहा है, ठीक है। आपको एक नई शुरुआत करनी है। अपने शरीर की भी वैल्यू करना शुरू करो, किसी को ये बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो शरीर है वो भी एक मंदिर है, ठीक है, वो भी भगवान ने दिया है, तो उसकी भी वैल्यू करो। ऐसा नहीं कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, जिम नहीं करे, वर्कआउट नहीं कर रहे, ऐसे आलस पने में पड़े, नहीं, वैसा नहीं करो। अपने शरीर का भी ध्यान रखो आप। अगर आप ऐसा भी करोगे, अपने ऊपर भी ध्यान रखोगे, अपने हार्ट चक्र का ध्यान रखोगे, आप डिवाइन से कनेक्ट कर जाओगे और आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आपको डाउनलोड भी आने लग जाएंगे। नेचर के साथ में टाइम ज़्यादा स्पेंड करो, आपको ये बोला जा रहा है। और टाइम चेंज करने की यहाँ पे कैसे बात हो रही थी, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे टी है, टी को यहाँ पे लगा लो कि भगवान जी हैं, और ये आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे भगवान जी हैं, तो इस पहिए को आपको घुमाना पड़ेगा, भगवान जी यहाँ पर आएंगे, तो आपसे सीधा सीधा कांटेक्ट होएगा। अभी टाइम को, यानी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने रूटीन को सुधारो, अपने टाइम टेबल को सुधारो, अपने ऊपर ध्यान लेकर आओ। जिस भी चीज़ में आप मेहनत कर रहे हो, दिल से मेहनत करो। किसी चीज़ में मेहनत नहीं कर पा रहे हो, दिल नहीं लग रहा है, छोड़ दो उस काम को, चाहे फिर वो कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, उसको छोड़ दो। और आपको हार नहीं माननी है। जब कभी आप हार मान जाते हो ना, तो भगवान से आप ऑलरेडी कनेक्ट हो, बट आप भूल चुके हो, आप वो पहचान नहीं पा रहे हो। तो भगवान आपको ये बोल रहे हैं, जब आप पैसों में बहुत ज़्यादा चले जाते हो, जब अपनी फैमिली से आप गुस्सा हो जाते हो, तब भगवान ना आपसे रूठ जाते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता। और जब आप हार मान जाते हो, तो भगवान भी हार मान जाते हैं। यार ये क्यों हार मान रही है, ये क्यों हार मान रहा है। हार नहीं माननी है आपको। भगवान को वो लोग पसंद हैं जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, फिर चाहे रिजल्ट मिले चाहे नहीं मिले। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल, कितने सारे एग्जाम्पल दे दी मैंने। मेरे को कोई नया काम शुरू करना है, मैं तो टैरो रीडर हूँ, आकाशिक रीडर हूँ, मैं तो चेक कर सकता हूँ कि भाई ये नया काम कैसा रहेगा। मैं नहीं करता ऐसा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, मेरा ये रहता है, अगर मैंने चेक भी कर लिया, उसमें आया कि नहीं मत करो, मैं तब भी अपना 100% उसमें दूंगा। तो मैं तब भी स्टार्ट करूंगा कि भगवान जी, भले ही आपने नो दिया है इसमें, लेकिन मैं अपनी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि भाई मैंने कोशिश ही नहीं करी और मैंने पहली हार मान ली। नहीं, भले ही पूरी दुनिया उसमें नो बोल रही है, लेकिन मैं जितनी मेहनत मुझसे हो पाएगी मैं उतनी मेहनत करूंगा। फिर चाहे रिजल्ट मिले नहीं मिले, भगवान के हाथ में है, और चीज़ें ऐसे पलट भी जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है, ये सब चीज़ें करोगे, आप भगवान से कनेक्ट हो जाओगे, डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे। सच मानो, यकीन मानो। ओके, ऑल राइट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए कमेंट जरूर करिएगा, एज अ एनर्जी एक्सचेंज, लाइक जरूर करिएगा। बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।